तो भैया आज हम लाए हैं एक ऐसी मूवी जो टिकी है एक रूल पर। अरे नहीं रे बाबा, संपू द रूल। ये साउथ के एक जाने माने सेलिब्रिटी हैं जो साउथ इंडस्ट्री का नाम मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। इन्होंने साउथ इंडस्ट्री का पूरा नाम मिट्टी में मिला दिए। और अब इनकी बंटाधार करने वाली एक और मूवी आई है। ये मूवी तमिल लैंग्वेज में थी विदाउट हिंदी सबटाइटल, इसलिए समझने और झेलने में मुझे काफी दिक्कत आई। ये कहानी 3 माफिया लड़कियां और संपू के साथ हुई जबरदस्ती की कहानी है, जिससे कि संपू के सील और उसूल दोनों टूट जाते हैं और संपू की रंगीन जिंदगी बेरंग हो जाती है। फिर ये चलता फिरता कुकुर मुत्ता कैसे करता है इनकी खोज एंड कैसे इस मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाता है। इट्स इंटरेस्टिंग। अगर कभी तुम्हें 3-4 लड़कियां घेर कर तुम्हारे साथ जबरदस्ती करती हैं तो तुम्हें क्या करना चाहिए, इस मूवी के अलावा दुनिया में तुम्हें कोई नहीं बता सकता। अगर तुम लोग चाहते हो कि भोले भाले लड़कों के साथ भी जस्टिस हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना ही पड़ेगा। तो कहानी शुरू होती है ब्रिटिश से आए एक फिरंगी कैंडी फ्लावर से। ये बुरी थूत का प्राणी इंडिया की पतिव्रता स्त्रियों पर बुक लिखना चाहता है बिकॉज इट इज इम्प्रेस्ड बाई इंडियन कल्चर। और ये चल दिया पतिव्रता स्त्रियों की खोजबीन करने। रास्ते में से झाड़ू लगाती बबीता भाभी दिखाई देती है और ये मुठ मीठे से पूछता है वो ब्लाउज के नीचे 2 बड़े बड़े क्या लटक रहे हैं। उसे मंगलसूत्र कहते हैं भाड़ू। फिर इसे एक और पतिव्रता स्त्री दिखती है जो मटके के ऊपर मटका ले जा रही होती है, जिसे देख के ये फिर प्रभावित हो जाता है और उसके छूने चला जाता है पैर। I'm very dangerous, and you? यहाँ कैंडी साहब को पता चलता है इंडियन नारियां किसी गैर मर्द का नहीं लेती, दुआ सलाम। बिल्कुल। फिर कैंडी साहब एक लंड लॉर्ड के घर पे दावत उड़ाने जाता है और इसे लंड लॉर्ड की बीवी पसंद आ जाती है और ये इससे कहता है मुझे आज रात तेरी बीवी चाहिए डॉक्यूमेंट्री के इंटरव्यू के लिए। और ये डायरेक्ट इसकी बीवी से कहता है जो मुंह पे पल्लू डाल के बैठी होती है, अपनी साड़ी को उठाओ, मुझे देखना है उसके पीछे क्या है। तो फिर इसे मुठ मीठा समझाता है कि वो आपके पल्लू के पीछे देखना चाहते थे। ये फेस की बात कर रहा होता है लेकिन इसे लगता है कि बात इसके खरबूजों की हो रही है और ये कांड हो जाता है। ये मार खा के दोनों जा रहे होते हैं तो रास्ते में इन्हें एक और बंदा मिलता है जो एक कोठे का एम्बेसडर होता है और कैंडी साहब को सुखमनी से मिलने के लिए कहता है जो होती है इस एरिया की सबसे बड़ी रंडी बाबू रंडी कैंडी फ्लावर। इससे कहता है क्या ये पतिव्रता है। तो कोठे का एम्बेसडर इसे समझाने के लिए एक कच्चा केला देता है और कहता है इसका छिलका उतारो। कहता है नहीं उतराना, ये पतिव्रता स्त्री है। और फिर इसे मीठा केला देता है और कहता है कि इसका छिलका उतारो। तो छिलका आसानी से उतर जाता है। तो ये कहता है ये है सुखवती। बहुत ही बेहुदा और वाहियात सर्कल है आपका। ये सब के सब पहुंच जाते हैं कोठे में जहां इसे मिलते हैं केले के पूरे गुच्छे। कैंडी एम्बेसडर को कुछ पैसे देता है जिसे देख के सारे गुच्छे अपने छिलके उतार देती हैं, जिसे देख के कैंडी फ्लावर नाराज हो जाता है। पतिव्रता बनो, 5 रुपए वाला बिस्किट नहीं जो कोई भी खोल दे। फिर यहाँ सुखवती आ जाती है। पतिव्रता औरतें तो सिर्फ एक को सर्विस दे सकती हैं, लेकिन हम तो समाज सेवा करते हैं जिससे कि समाज में गलत काम नहीं होते और हमारा और समाज सबका भला होता है, इसलिए सम्मान हमें मिलना चाहिए, मैरिड वुमेन को नहीं। कैंडी के दोनों टट्टे इंप्रेस हो जाते हैं और एना ने कर लिया ब्याह। शाबाश। इस साले को बुक लिखनी है और नोबेल प्राइज भी लेना है। लेकिन जब शादी हो रही होती है तब सुखमनी के कस्टमर आ जाते हैं। अगर तू शादी कर लेगी तो हमका बैठे बैठे हिलाएंगे, चलो भाई नारे लगाओ, कैंडी बाबू कैंडी बाबू। यहाँ कैंडी फ्लावर फिर ज्ञान पेलने लगता है हमारे बाबा ने फौज में अच्छे फौज में ओए। कैंडी का ज्ञान सुन के ये सब चप्पल चोर भावुक हो जाते हैं और कोठे की एक लड़की से सब शादी कर लेते हैं। फिर कैंडी फ्लावर का एक बेटा पैदा होता है। अपनी बीवी सुखमनी और अपने बेटे को मुठ मीठे के पास छोड़ के दुनिया को पतिव्रता स्त्री का ज्ञान पेलने चला जाता है। साला पागल। ये तो कहानी थी लौड़ी की। बात करते हैं लहसुन की जो बड़ा हो चुका है और इसका नाम है फ्लावर बाबू। तो
तुम मानो या ना मानो, ये इसकी एंट्री थी। सड़क दोनों तरफ से खाली थी, लेकिन संपू की मूवी में एक्शन ना हो ही नहीं सकता। गांव में तब तक कोई समस्या हल नहीं होती जब तक ये समस्या वहां ना पहुंच जाए। इस मोटी को संपू जैसा सिग्मा बच्चा चाहिए था, लेकिन ये हो नहीं सका। और अब ये सौभाग्य मिला है इसकी मिल्की को, जो इसकी बेटी है। बिल्कुल नहीं, इसकी भैंस है। लेकिन संपू का सिग्मा रूल, इस मल्ले का इंसान हो या एनिमल तब तक नहीं बना सकता कोड़ी जब तक रब ना बना दे जोड़ी। और अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं ना क्या कर सकता हूँ यार। अमेरिका के पास डॉलर है, जापान के पास टेक्नोलॉजी, जर्मन के पास मिसाइल है, रशिया के पास बम, और हमारे पास पता क्या है? संपू और उसके रूल। भैंसा भैंसिया हरी कर रहा था। दोनों रंगे हाथों पकड़े जाते हैं और रूल के अकॉर्डिंग दोनों की शादी करवा दी जाती है। दोनों की सुहाग रात मनाने के लिए एक सेट भी रेडी करके दिया जाता है। कार्य जरगिंदया बाबू। थैंक यू सर। मेरा योगी जी से निवेदन है कि गुंडे मवाली बाद में भगाओ, पहले इनके प्रोडक्शन हाउस पर बुलडोजर चलाओ। अब मूवी में एंट्री होती है फीमेल गब्बर सिंह की। एक नहीं तीन गब्बर सिंह। रंभा, मास्टरमाइंड के साथ साथ मास्टर पीस, उर्वशी, हॉट के साथ साथ कूल माइंड, मेनका, पियक्कड़ के साथ साथ चुदक। तीन सहेली, तीनों ही पहेली। हमेशा लड़का लड़की को घोड़ी बनाता है, लेकिन ये लड़के को ही खच्चर बना देती हैं। और सड़कों से लौंडे उठाना तो इनका रोज क्या। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। ये भोले भाले मासूम लौंडे पकड़ती हैं, उनको अपने साथ ले जाती हैं और रात भर लौंडा नाच करवाती हैं। अंकल ये कौन है? ये है मूवी की हीरोइन जिसका क्रश है द लेजेंड संपू बाबू। यार ये क्या बात हुई? ये इतनी गोरी चिट्टी गर्मा गरम, इतनी खूबसूरत, ऐसे मालदार, और इसे पसंद आया भी तो ये धतूरा। अबे धतूरा कौन बोल रहा है? धतूरा कौन बोल रहा है? इसका प्यार अंधा नहीं, गूंगा बहरा और मेंटल भी है। अब एंट्री होती है गांव के गुंडा बॉयज की, जिनका स्टेटस इतना गिरा हुआ कि धान लगाती औरतों को देखकर अपनी जवानी का पानी झाड़ लेते हैं। ये हरामी चुपके से अपने दोस्तों को चकमा दे के वहाँ से खिसक जाता है और पीछे से औरतें देख रहा होता है। कुछ औरतें लंच करने चली जाती हैं और एक महिला वहाँ रह जाती है, जिसे ये पीछे से जाके दबोच लेता है। लेकिन ये 30 साल की भाभी नहीं, 70 साल की माजी होती है। कॉलीफ्लावर बाबू। नतीजा, मामला पहुंच गया संपू के पास। तूने कल्ली बुड्ढी देख के उसकी बूंद लेनी चाहिए, इसकी सजा मिलेगी। ये कछुआ सबसे इधर उधर मदद मांगने लगता है, लेकिन अम्मा इससे कहती है, यह तो 62 साल की कुंवारी कन्या है। अगर तुझे कुत्ता बिल्ली या सुअर भी छेड़ा होता, कॉलीफ्लावर उससे भी तेरी शादी करवा देता। समझा तेरी माँ की चूत। यही है कॉलीफ्लावर का रूल। ये कहता है अरे इसके तो दांत भी नहीं है। तो मुठ मीठा इससे कहता है इसको तो पेंशन भी मिलती है, शादी कर और मजे लूट। और फाइनली इसकी शादी हो जाती है। अब ये गुंडा बॉय संपू बाबू से बदला लेने का प्लान बनाते हैं। एक दिन नीलू नहाने जाती है, वहीं गुंडा बॉयस नीलू के गुसल खाने में सांप को छोड़ देते हैं। नीलू को नहाता देख सांप का इलू इलू करने लगता है। नीलू चिल्लाती है, बट वहीं से मोहल्ले का रक्षक संपू बाबू गुजर रहा था, जो नीलू की आवाज सुन के फ्लैश बन के सीधा गुसल खाने में घुस जाता है। संपू सांप को देखता है, सांप संपू को देखता है। संपू नीलू का तौलिया निकालता है, सीधा सांप पे डालता है। नीलू को ऐसी हालत में देखकर संपू के दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, मुझे सील तोड़नी है तुम्हारी। आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। ऊंट नहीं, गधा। गधा आया पहाड़ के नीचे। अब संपू अपने रूल में खुद ही फंस जाता है और मुठ मीठा इससे कहता है, सात समंदर में तैरने वाली मच्छी टंक में कैसे डूब गई। फिर ये कछुआ कहता है मैंने तो अम्मा को गलती से टच किया था और मेरी शादी करवा दी, लेकिन इसने तो सेब संतरे सब देख लिए, वो भी 3D में। सजा तो मिलेगी। और सजा में इससे क्या मिलता है? नीलू से शादी करने का मौका। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। और ये सजा है, ये सजा मिल किसको रही है, संपू को या फिर नीलू को? ये सही है, पहले तो लड़की को नहाते हुए देखो और जब पकड़े जाओ तो उसके बाद शादी। अच्छा।
शादी की अनाउंसमेंट हो जाती है। रात में शादी की तैयारियां हो रही होती हैं। संपू बाबू भी रेडी होके मैन फोर्स का डब्बा लेके काली रात में काला चश्मा पहन के स्कूटर पर घर आ रहा था, लेकिन रास्ते में से मिलती है फीमेल गब्बर सिंह जो अपनी जीप को साइड में लगा के चिल मार रही होती है, जिसे देख संपू खिसिया जाता है। यहाँ आधी रात को अपनी माँ चुदवा रही हो, हमारे गाँव के समाज को गंदा कर रही हो, चलो निकलो यहाँ से। लेकिन यही तो संपू की सबसे बड़ी गलती होती है। मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं, तू बड़ा प्यारा है रे। ये खूंखार लड़कियां सिग्मा मेल संपू को उठा के वीरान खंडर में ले जाती हैं। संपू चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन इनकी जिद के सामने संपू की एक नहीं चलती। घर में शादी की हो रही थी तैयारी, लेकिन यहाँ होता है संपू के साथ काम जारी। संपू की टांगे उठा ली जाती है, मैन फोर्स का डब्बा खोल दिया जाता है जो संपू रात में इस्तेमाल करने वाला था, और फिर ये तीनों हो जाती है चालू। कैसे चालू हो जाती है अक्षय सर? उछल उछल के संपू लुट गया, बर्बाद हो गया। संपू के सामने से जहर की वो पिचकारी निकल गई जो इसने नीलू के मुंह पे दे मारनी थी। नीलू कहती है क्या हुआ? संपू कहता है डोंट टच मी, अब मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं रहा नीलवेदी। इज्जत लूट ली मेरी। नीलू कंफ्यूज, फिर संपू इन्हें बताता है। अरे किसको हीरो ले लिया मैंने अपनी फिल्म में। फिर ये नेवला पहुंच जाता है थाने और सारी घटना दरोगा जी को बताता है। खुला कहता है सबूत कहाँ पे मट्टी चोट। अबे झाड़ पे लगे ड्रैगन फ्रूट किसने चुम्मे लिए तेरे? उन 3 लड़कियों ने या उस भैंस ने जिसका निकाह करवाया था तूने? तो टुल्ला कहता है ऐसा तो कोई लॉ ही नहीं बना संपू से, तो लॉ को बदल डालो। बट ए काम तो बड़े बड़े कोर्ट में हो सके है। चलो फूट यहाँ से। संपू का सिग्मा रूल और उसूल दोनों टूट चुके हैं, इसलिए संपू को अपनी धोती उतारनी पड़ती है, पुश्तानी चुटिया कटवानी पड़ती है। संपू अपना 2 किलो का पुश्तानी पेन लेके निकल जाता है नया कानून लिखने। अब बाबूजी पहुंच गए शहर, जहां ये लेते हैं एक रिपोर्टर से लिफ्ट जो इसे हाई कोर्ट तक ड्रॉप कर देता है। संपू सीधा जज से जाके मिलता है। जज साहब कहते हैं कैसे आना हुआ? संपू जी बोले नया कानून लिखने। संपू अपने 2 किलो के पेन से नया कानून लिखने ही वाला था कि जज इस कचरे को बाहर फेंकवा देता है। अबे तबेले में जाके गोबर खा गोबर। चल चल निकल। वही रिपोर्टर भी आ जाता है और फिर संपू अपनी कहानी बताने लगता है। 3 लड़कियों ने मेरा कौवा मसल मसल के उसका फाफड़ा बना दिया, मैनू इंसाफ चाहिए। और बाबूजी बैठ गए प्रोटेस्ट के लिए। संपू का ये स्टेटमेंट सबके लिए मजाक बन जाता है, लेकिन वहाँ एक ओल्ड लेडी आती है जो संपू से कहती है आज तक भगवान राम के बारे में सुनती आई हूँ, लेकिन आज तो भगवान राम को देख भी लिया और मैं तारा माटे बैर भी लाई हूँ। अब तुम लोग को लग रहा होगा कि माता शबरी की तरह चुन चुन के मीठे बेर लाई होगी, लेकिन ना, नो नेवर नाको, ये लाई है नीम पर लगने वाले कड़वे बेर। जब अम्मा जी करती हैं संपू का सपोर्ट, तो पूरी स्टेट ही संपू का सपोर्ट करने के लिए आ जाती है, और साथ ही साथ इसे लठियाने पुलिस भी आ जाती है। और यहाँ संपू की जो मार लगती है, लाठियां टूट जाती हैं, लेकिन संपू की हिम्मत नहीं टूटती, और अभी तो इसकी बची कुछ इज्जत उतरना बाकी है। संपू को यहाँ से उठाकर फेंकने की कोशिश की जाती है। संपू की गांड और कपड़े दोनों फट जाते हैं, लेकिन संपू हुआ कि अंगद का पैर हिलता ही नहीं है। तो खैर छोड़िए इन बातों को, ज्यादा आपको टॉर्चर करने की जरूरत। फिर वहाँ एक और दरोगा जी आते हैं जो देखते हैं कि एक बंदा अपनी इज्जत बचाने के लिए सड़क के बीचों बीच नंगा बैठा है और अपना कौवा गोभी के फूल से ढक रखा है। तो ये भी संपू का सपोर्टर बन जाता है और ये इस कूड़े को अपने घर ले जाता है, जहाँ होती है इसकी हवस से भरी हुई बीवी, जिसकी मिनट मिनट में हवस जागती रहती है। इस मूवी की सारी लड़कियां शक्ति कपूर का फीमेल वर्जन है। फिर दरोगा जी और इसकी बीवी रात में आपस में लगे होते हैं और संपू को कुछ आवाजें आती हैं, और यहाँ संपू को आता है एक आइडिया। संपू तुरंत इनके रूम में घुस जाता है और दरोगा जी से कहता है कि हम उन 3 लड़कियों को ढूंढ सकते हैं, चुम्मे की आवाज पहचान के। बाबूजी का मानना है कि जो फोर्सफुली इसकी थूत पर चुम्मे दिए गए थे, ये उन चुम्मों की आवाज को पहचान सकता है। भोसड़ी के बाद एंड सपोर्ट ऑफ दरोगा जी, तो मामला पॉलिटिकल हो जाता है।
तो ये महाराज सबको अपना प्लान बताते हैं कि देखो कि हम स्टेट की हर एक लड़की का चुम्मा लेंगे और मैं उस चुम्मे की आवाज को पहचान लूंगा इजी। और ये सब बेड़ू यूडू लोडू कहते हैं इट्स नॉट अ पॉसिबल। संपू से नथिंग इज इम्पॉसिबल। बल्ब भी कभी इम्पॉसिबल था, एरोप्लेन, एटम बॉम्ब, ये सब इम्पॉसिबल थे, लेकिन पॉसिबल हो गए ना। चल बस, रुलाएगा क्या? फिर चुम्मा पकड़ू मशीन इन्वेंट की जाती है जो आधार कार्ड से लिंक होती है और चुम्मा पकड़ू मिशन चालू हो जाता है। सड़कों पर कर्फ्यू लग जाते हैं, लड़कियों को पकड़ पकड़ कर उनके चुम्मे लिए जाते हैं। मिशन चुम्मा पकड़ू की न्यूज इन तीनों तक भी पहुंच जाती है और ये देश छोड़कर भागने की तैयारी में लग जाती हैं। लेकिन इनका नंबर भी आ ही जाता है और ये जैसी चुम्मा देती हैं संपू वैसे चुम्मे को पहचान लेता है। क्या हुई ना बात? అవును సార్ लेकिन ये तीनों बच के निकल जाती हैं। एक दिन संपू निराश होकर बैठा होता है और बच्चों को गिल्ली डंडा खेलते हुए देख रहा होता है, बट अचानक गिल्ली एम्बुलेंस के ड्राइवर को लग जाती है। एम्बुलेंस ठुक जाती है जिसमें से निकलती हैं ये तीनों गब्बर सिंह। संपू इनको पहचान लेता है और जैसे इनकी पुंगी बजाने के लिए जाता है तो इसे कैंडी बाबा का एक प्रवचन याद आ जाता है। अपराय स्त्री ने था का कोड़दो। ये पराई औरत पर हाथ नहीं उठा सकता, लेकिन पराई औरत ये तीनों मिलकर इसे घंटे की तरह बजा देती हैं। अब संपू को मिलता है एक और आइडिया। ये हाथ तो नहीं उठा सकता, लेकिन लोटे तो उठा सकता है। और सारा माल अपने आप डिलीवर होने लग जाता है जिन जिन लोगों का इन लोगों ने लूटा होता है। फिर ये तीनों संपू को उड़ाकर किसी और ही जगह ले जाती हैं और यहाँ संपू की फिर से मार लगती है। संपू का काम तमाम करके इसको दफना के ये तीनों चली जाती हैं और इन्हें सामने पड़ा संपू का पुश्तैनी पेन दिखाई देता है जिसे ये फेंक देती हैं। पेन सीधा संपू की कब्र में जाके गिरता है। वहीं से कुछ साधु गुजर रहे होते हैं जो 2 किलो के पेन को शिवलिंग समझ लेते हैं और उस पर जल विसर्जित कर देते हैं और संपू जॉन स्नो की तरह दोबारा फिर से जिंदा हो जाता है। और फिर संपू जो इन तीनों को बम्बू बनाता है। अकेला संपू इन तीनों को छठी का दूध याद दिला देता है और लास्ट में मामला कोर्ट में पहुंच जाता है जहां ये तीनों संपू से माफी मांगती हैं। ये न्यूज वर्ल्ड वाइड फैल जाती है और सब लोग इसे 21 तोपों की सलामी देते हैं और संपू को सिग्मा लंड घोषित कर दिया जाता है और ये मूवी खत्म हो जाती है। दी एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब तो करना ही है और कमेंट करके बताओ कि तुम्हें सबसे अजीब क्या लगा। शेयर कर दोगे तो अच्छी बात, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।